हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर मानसून की। पूर्वोत्तर मानसून क्या होता है? इसे हम शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं। यदि हम इस पूर्वोत्तर मानसून की बात करें तो जनरली जो उत्तर भारत के लोग हैं वो कभी कम ही इस मानसून के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में इस मानसून से कम वर्षा होती है। यदि हम इस पूर्वोत्तर मानसून की बात करें तो यह मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। हम जानते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है वो क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह पूर्वोत्तर मानसून भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या शीतकालीन मानसून भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि भारत के मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या होता है, आपका पूर्वोत्तर मानसून आता है। यदि हम इस टाइम पीरियड में ये कहाँ कहाँ पर प्रभावी होता है, कहाँ कहाँ पर बरसात करता है, तो मुख्यतः तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक कुछ हिस्सों में क्या होती है, इस शीतकालीन मानसून से बरसात होती है। तो मुख्यतः साउथ के ही जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है, इसमें बरसात होती है। यदि हम पूर्वोत्तर मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून में अंतर की बात करें तो दोनों दोनों में क्या बेसिक अंतर है? तो पूर्वोत्तर मानसून की दिशा जो क्या होती है, पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है ना। पूर्वोत्तर दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होती है। और यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इसकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर होती है। तो इस तरीके से क्या होती है, इन दोनों की अलग अलग दिशाएं होती है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। पूर्वोत्तर मानसून से इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरे औसतन यदि हम निकालें साल भर का तो पूर्वोत्तर मानसून से 11% बरसात हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेशियो है। तो 11% बरसात क्या हो जाती है, पूर्वोत्तर या शीतकालीन मानसून से होती है। यदि हम बात करें तो ये मानसून आता कब है, किस समय ये मानसून आता है, किस समय ये मानसून सक्रिय होता है? तो जब ग्रीष्मकालीन मानसून मानसून जब समाप्ति की ओर होता है तब 20 अक्टूबर के आसपास क्या होता है, शीतकालीन मानसून आने लगता है। तो शीतकालीन मानसून का टाइम पीरियड क्या है, 20 अक्टूबर के समय ही। इसका कोई एग्जैक्ट समय नहीं होता है कि एकदम से सडनली आ जाता है। 3-4 सप्ताह में के अंदर क्या होता है, ये पहुंचता है। 3-4 सप्ताह के अंदर ये आता है। यदि हम बात करें इससे बरसात कहाँ कहाँ पर होती है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो इससे उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ही बरसात होती है, जैसे गंगा के मैदानों में कहीं कहीं कुछ बरसात होती है। बल्कि मुख्य रूप से बरसात कहाँ होती है, दक्षिण भारत के हिस्सों में ही बरसात होती है। इसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन कुछ क्षेत्रों में ही बरसात होती है। और लगभग 11% बरसात क्या होती है, इस पूर्वोत्तर मानसून से हो जाती है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वार्षिक का जो बरसात का जो परसेंटेज है वो क्या है, 11% है। तो इस तरह से हम देखें पूर्वोत्तर मानसून, तो पूर्वोत्तर मानसून भी क्या है, हमारे जो बरसात है भारत में जो साल भर बरसात होती है उसमें भी इसका काफ़ी कुछ योगदान रहता है। ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसका मुख्य रूप से प्रभाव हम देखें तो साउथ में, और साउथ में ही मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आपको शीत शीत के समय या ठंड के समय भी यहाँ पर आपको बरसात देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से क्षेत्रों में आपका पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय होता है। फिर इसके अलावा हमने दोनों में अंतर देखा कि पूर्वोत्तर मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या अंतर है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन में सक्रिय होता है, जबकि जो पूर्वोत्तर का जो मानसून है वो शीतकालीन समय पर आता है। और दोनों की दिशाएं ही अलग अलग होती है। पूर्वोत्तर मानसून जो है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, और जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलता है। तो दोनों की दिशाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हमने देखा। और एक और डिफरेंस यदि हम देखें दोनों में, तो वर्षा जो साल भर का औसत बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक होती है, जबकि पूर्वोत्तर मानसून में कम होती है। यदि बरसात के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अंतर देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण में बरसात करता है और उत्तर भारत में भी बरसात करता है, जबकि जो शीतकालीन मानसून या पूर्वोत्तर मानसून है उससे केवल क्या होता है, दक्षिण का ही हिस्सा मुख्य रूप से दृष्टिपात हो पाता है, मतलब दक्षिण के ही हिस्से में बरसात होती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा पूर्वोत्तर मानसून के बारे में कि पूर्वोत्तर मानसून क्या होता है, और इस मानसून से भारत के कौन से हिस्सों में बरसात होती है, कितने परसेंट बरसात होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से किस तरह से ये भिन्न है। फिर हमने इसका समय देखा, समय अंतराल किस समय ये भारत में आता है, तो 20 अक्टूबर के समय से ही इससे बरसात होती है। और इसका जो हमने टाइम पीरियड देखा था वो अक्टूबर से दिसंबर तक देखा था। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में समझ में आया होगा पूर्वोत्तर मानसून के बारे में।
यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।